हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये है हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 24। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपनी टेस्ट सीरीज नंबर 23 में इंक्लूड किए हुए हैं। आई होप आपने वो सीरीज देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार उसे भी अवश्य देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। आज की सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ही हम ये सीरीजेज अपलोड कर रहे हैं। इनमें वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ पर बेसिक और एडवांस हर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम भी अपनी सीरीज़ में हर लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं या फिर जो आगामी एग्जाम से पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन इंक्लूड करने की हमारी कोशिश रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की टेस्ट सीरीज़ में हमने फिर से कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीजेज और साथ ही साथ प्रोवाइड कराते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीजेज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें, क्योंकि सभी वीडियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड किए गए हैं। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आपको एंड स्क्रीन पर भी सभी का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्वेश्चन आंसर सीरीज। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ले लीजिए अपना नोटबुक और पेन और लगाइए आज का स्कोर कि आज आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। अपना स्कोर हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है बी और सी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस भी कुछ डाउटफुल हो जाते हैं, जहां हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और हम कई बार गलत भी चूज कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑप्शन डी में जो बी और सी लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और जबकि सी ऑप्शन में ऑप्शन ए विटामिन है। ठीक है, तो ये बी और सी कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब बी और सी नहीं है, ये बी और सी विटामिन है। यहाँ पर ब्रैकेट एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो इन चीज़ों का भी हमें कई बार ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294। क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ए, बी है डी, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आई होप आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए फिर भी मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। ठीक है, जो के विटामिन है वो भी वसा में घुलनशील है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 295। क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से होने वाला रोग है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है सूखा रोग, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है अतिसार, ऑप्शन डी है चेचक। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि थायमीन कौन से विटामिन का नाम है। ठीक है, ये विटामिन का नाम है, ये तो मैंने बता ही दिया। कई बार अगर आपको नहीं पता होता है कि थायमीन विटामिन का नाम है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये है क्या थायमीन। ठीक है, तो ये है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है थायमीन, और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। आप सभी जानते हैं विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। तो विटामिन B1 को ही थायमीन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 296। क्वेश्चन है, पेंटोथेनिक एसिड की कमी से हो जाता है। ठीक है, अभी ये भी एक विटामिन का ही नाम है। ठीक है, विटामिन बी ग्रुप की जो विटामिन होते हैं उन्हीं में से एक का नाम है, तो किसका नाम है? चलिए मैं आपको बता दूं, पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं विटामिन B5 को। ठीक है, अब आपको बताना है कि B5 यानी कि पेंटाथोनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है त्वचा का सूखना, बी है त्वचा का फटना, सी है त्वचा में सूजन और डी है त्वचा का तैलीय होना। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विटामिन B5 यानी कि पेंटाथोनिक एसिड की कमी से त्वचा में सूजन होने लग जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 297।
क्वेश्चन नंबर 297 है एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है सूखा रोग, बी है क्षय रोग, सी है स्कर्वी, तो डी है पीलिया। ठीक है, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल स्कर्वी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे तो स्कॉर्बिक अम्ल और स्कर्वी, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 298। क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 8.0 कैलोरी, ऑप्शन बी है 10 कैलोरी, ऑप्शन सी है 9 कैलोरी, ऑप्शन डी है 12 कैलोरी। यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने हमारे सीरीजेस देखी हैं तो आपको अवश्य ही पता होगा। अदरवाइज़ ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, बेसिक क्वेश्चन है, हमको पता होना ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर है 9.1 कैलोरी। तो यहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट है वो है 9 कैलोरी, तो 9 कैलोरी को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है 9.1 कैलोरी। वसा के अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4.1 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299। क्वेश्चन है एक फुटबॉल खिलाड़ी को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब फुटबॉल का प्लेयर होता है तो उसे प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 3500 से 4000 कैलोरी, ऑप्शन बी है 4000 से 4500 कैलोरी, ऑप्शन सी है 4400 से 4800 कैलोरी, या फिर ऑप्शन डी है 4500 से 5000 कैलोरी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो फुटबॉल का प्लेयर होता है उसे लगभग 4400 यानी कि 4400 से 4800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 300। क्वेश्चन है चेचक के वायरस का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं ये हमारे डिजीजेस से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इनको सुनिएगा और समझिएगा। चेचक के वायरस का क्या नाम है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है वायरोला, ऑप्शन बी है वायरोलिन, ऑप्शन सी है वेरुला, ऑप्शन डी है वायरोसिन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरोला। ठीक है, इसको वायरोला यहाँ पर लिखा गया है, अदरवाइज कई जगह पर आपको वेरियोला भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है, तो वेरियोला भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 301। क्वेश्चन है पोलियो रोग किसके द्वारा होता है। तो पोलियो रोग किसके द्वारा होता है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन सी है वायरस द्वारा, ऑप्शन डी है जीवाणु द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए कि जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो पोलियो रोग है वो वायरस से फैलने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 302। क्वेश्चन है सिरोसिस रोग किस अंग में होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि जो सिरोसिस रोग है वो किस अंग में होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है किडनी में, बी है अमाशय में, सी है यकृत में, या फिर डी छोटी आंत में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत में। ठीक है, जो सिरोसिस नामक रोग है वो यकृत से संबंधित है, यानी कि यकृत का एक रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 303। क्वेश्चन नंबर 303 है हेपेटाइटिस किस अंग की खराबी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किस अंग की खराबी के कारण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यकृत, बी है हृदय, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि हेपेटाइटिस किस अंग की खराबी के कारण होता है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यकृत और हृदय में अगर कोई विकृति आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है, तो हेपेटाइटिस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 304। क्वेश्चन नंबर 304 है RH फैक्टर किस से संबंधित है।
4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है रक्त से, ऑप्शन बी है रक्त वर्ग से, ऑप्शन सी है एंटीजन से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी से। ठीक है, अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर अच्छे से कहीं पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, ये ब्लड से ही संबंधित है, लेकिन इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। क्योंकि जो आरएच फैक्टर है, ठीक है, इसका नाम ही एक जो बंदर है रिहांस नाम का एक प्रजाति है बंदरों की, उसी के नाम पर पड़ा है आरएच फैक्टर। ठीक है, ये रक्त वर्ग, रक्त है एक प्रकार का, वर्ग भी है, इससे एंटीजन भी यूज होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत साल पहले किया गया था। तो ये एक प्रकार का ब्लड ही है। ठीक है, तो ये इसमें रक्त वर्ग भी है एक अलग से आरएच फैक्टर, रक्त भी है और इसके अंदर एंटीजन भी होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305। क्वेश्चन नंबर 305 है, पृथ्वी पर जल की मात्रा है। आपको बताना है कि अर्थ पर टोटल जल की मात्रा कितनी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 3/4, या फिर ऑप्शन बी है 2/4, ऑप्शन सी है 4/5, या फिर ऑप्शन डी है 1/5। ठीक है, 3/4, 2/4, 4/5 या फिर 1/5। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/4। ठीक है, बट ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, क्योंकि 3/4 को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ये 75% आता है। लेकिन जो अगर अर्थ पर हम जल की मात्रा की बात करते हैं तो जल की मात्रा है अर्थ में 71%। ठीक है, 71% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें भी हम अगर समुद्र का जल ले लें तो वो लगभग 95.5% है। ठीक है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 5% या फिर 5.5% ही जो जल है वो पीने योग्य है। ठीक है, उसमें भी अभी कई प्रकार के जल आ जाते हैं। चलिए, ये हमारा जल वाला टॉपिक नहीं है, हमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306। क्वेश्चन है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है क्या है। आपको पता है जल को हम लिखते हैं, जल का जो फॉर्मूला है वो H2O है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जल है क्या एक्चुअल में। जो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है ये तो हमें पता है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे। ए तत्व कहेंगे, बी यौगिक कहेंगे, सी मिश्रण कहेंगे, या फिर डी ए और बी दोनों। हम जल को क्या कहेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तत्व कहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक कहेंगे, या मिश्रण कहेंगे, या फिर ए और बी दोनों कहेंगे। चलिए जल्दी से ही राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन है, वर्षा के जल में पाया जाता है। ठीक है, जो बारिश का जल होता है उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन सी नाइट्रोजन तत्व, या फिर डी उपर्युक्त सभी। इनमें से क्या वर्षा के जल में पाया जाता है। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, जो वर्षा का जल होता है उसमें बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है और नाइट्रोजन तत्व भी उसमें पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 308। क्वेश्चन है, जल द्वारा संवहित होने वाला रोग है। ठीक है, जो जल के द्वारा फैलने वाला रोग है वो कौन सा है, इनमें से ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हैजा, बी है टीबी, सी है चेचक, डी है इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि जल द्वारा संवहित होने वाला रोग कौन सा है, मीन्स कि जल से फैलने वाला रोग कौन सा है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आपने गैस कर ही लिया होगा। ऑप्शन ए हैजा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 309। क्वेश्चन है, हैजे के जीवाणु को कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो हैजे का जीवाणु होता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है विब्रियो कॉलेरा, ऑप्शन बी है वायरोला वायरस, ऑप्शन सी है वैसिलस टिटेनी, ऑप्शन डी है वैसिलस कॉलेरा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो हैजे का जीवाणु है उसे विब्रियो कॉलेरा या फिर विब्रियो कॉलेरी कहा जाता है, कि मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीझरा का संबंध है। आपको बताना है कि मोतीझरा का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है आंख का रोग, बी है आंत का रोग, सी है गुर्दे का रोग, या फिर डी है फेफड़े का रोग। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे, हिंदी में आप इनका नाम जानते होंगे, तो आप अवश्य ही इसे गेस कर लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
आंत का रोग, ठीक है, मोती झरा हम टाइफाइड को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड के रोगी का तापक्रम होता है। आपको बताना है कि जो टाइफाइड का रोगी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन ए है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर ऑप्शन डी है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आपको बताना है कि टाइफाइड के रोगी का टेम्परेचर या तापक्रम कितना होता है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको जल्दी से आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। जो टाइफाइड का रोगी होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, 104 तक, उस फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। इसके ऊपर भी जाने की पूरी उम्मीद होती है अगर टाइम पर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो ऐसी स्थिति फिर एक डेंजरस स्थिति हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस रोग का जंतु है। आपको बताना है जो पेचिस रोग होता है तो वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है एंटामीबा, बी है अमीबा, सी है एस्के रिस, और ऑप्शन डी है फीताकृमि। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि जो पेचिस है वो किसके कारण होता है, एंटामीबा, अमीबा, एस्केरिस या फिर फीताकृमि। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो पेचिस का जंतु है उसे कहते हैं एंट अमीबा। पूरा नाम कहें तो एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जल द्वारा संवहित रोग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो नहीं पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं जिसमें नहीं है पूछा जाता है और वहाँ पर कई लोग गलत कर देते हैं, तो इसका बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से जल द्वारा संवहित रोग नहीं है। पेचिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी तपेदिक। चलिए जल्दी से गैस कीजिए इसमें से कौन सा रोग ऐसा है जो जल के द्वारा नहीं फैलता है। पेचिस बिल्कुल जो है पानी से फैलता है, टाइफाइड भी पानी से फैलता है, हैजा भी पानी से फैलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तपेदिक, ठीक है। जो तपेदिक है वो पानी से फैलने वाला रोग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 314। क्वेश्चन है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग किस अंग को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है यकृत को, बी है मस्तिष्क को, सी है आंतों को, डी है अमाशय को। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है वो आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण ही आपको टाइफाइड रोग हो जाता है, ठीक है। हमने टाइफाइड के बारे में थोड़ा सा ऊपर बताया था। इसके बारे में अगर थोड़ा और बताऊं तो ये एक ऐसा रोग है, इसमें आंतों में यानी कि छोटी आंत में छेद हो जाते हैं। जो जीवाणु है छोटी आंतों में छेद कर देता है, उसके बाद पूरी पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है और बहुत तेज बुखार आता है और धीरे धीरे ये अन्य रोगों की ओर भी धकेलने लग जाता है। इसका ट्रीटमेंट जल्दी से हो जाए तो इंसान जल्दी स्वस्थ भी हो जाता है, अदरवाइज काफ़ी लंबे समय तक एक वीकनेस भी इसमें रहती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मृदा प्रदूषक है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए तब आंसर दीजिए। पूछा गया है मृदा प्रदूषक कौन है। ऑप्शन ए है कूड़ा करकट, बी है कारखानों का जल, सी है शवों की राख, या फिर डी है कीटनाशक। इनमें से कौन मृदा यानी कि मिट्टी को प्रदूषित करता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए फिर भी मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको ये लग रहा होगा क्योंकि कारखानों का जल भी प्रदूषण तो फैलाता ही है। कूड़ा करकट, अगर हम अलग अलग प्रकार के कूड़े करकट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी उसको प्रदूषित करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर होगा, राइट आंसर होगा कीटनाशक। कीटनाशक एक ऐसा है जो सबसे अधिक मात्रा में या फिर मुख्यतः ऐसी चीज़ है जो मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। कूड़ा करकट का यहाँ पर कोई प्रकार नहीं दिया गया है, ठीक है। और कारखानों से होने वाला जो जल होता है, निकलने वाला जो जल होता है, उसमें जो वो जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर मृदा प्रदूषक का पूछा गया है तो कीटनाशक सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 316। क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों को प्रभावित करने वाला रोग है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा रोग ऐसा है जो लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है चेचक, बी है हैजा, सी है मकप्स या फिर मम्स, ऑप्शन डी है पोलियो। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए।
आपको बताना है कि लार ग्रंथि को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी मकप्स या फिर बम्स। ठीक है, ये रोग जो है लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 317। क्वेश्चन है, तपेदिक से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए। जो तपेदिक रोग है उससे बचने के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ATS, बी है ए और सी दोनों, सी है BCG, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि जो तपेदिक रोग है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BCG। ठीक है, BCG का टीका लगता है तपेदिक यानी कि TB या फिर जिसे हमने क्षय रोग भी कहा, उससे बचने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 318। क्वेश्चन है, काली खांसी का उद्गम काल होता है, कितना होता है। ऑप्शन ए 10 से 12 दिन, ऑप्शन बी 7 से 14 दिन, ऑप्शन सी 5 से 10 दिन या फिर ऑप्शन डी 24 से 48 घंटे। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है जो काली खांसी नामक रोग है उसका उद्भव काल कितना होता है। 10 से 12 दिन, 7 से 14 दिन, 5 से 10 दिन या फिर 24 से 48 दिन। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 7 से 14 दिन। ठीक है, काली खांसी का जो उद्भव काल है वो 7 से 14 दिन का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 319। क्वेश्चन है, छोटी माता नामक रोग का कारण है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है कवक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो छोटी माता नामक रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या है। जीवाणु, विषाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विषाणु होता है छोटी माता रोग का कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन है, इरमोट्राइक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, फिर से आपको बता रहा हूँ कौन सा विषाणु है। इरमोट्राइक विषाणु से द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है खसरा, बी है डिप्थीरिया, सी है चेचक, डी है काली खांसी। चलिए जल्दी से बताइए कि इरमोट्राइक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। खसरा, डिप्थीरिया, चेचक या फिर काली खांसी। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्थीरिया। ठीक है, जो डिप्थीरिया रोग है वो इरमोट्राइक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 321। क्वेश्चन है, वैसिलस नामक जीवाणु का संबंध किस रोग से है। जो वैसिलस नामक जीवाणु है इसका संबंध किस रोग से है, या कह सकते हैं कि इस जीवाणु के कारण कौन सा रोग फैलता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है टिटनेस, बी है काली खांसी, सी है हैजा और डी है चर्म रोग। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा टिटनेस। ठीक है, जो वैसिलस नामक जीवाणु है, ठीक है, इससे टिटनेस नामक रोग होने का खतरा रहता है। ठीक है, या फिर ये टिटनेस रोग का कारण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 322। क्वेश्चन है, हेमोफिट्स पर्टुसिस वैसिलस जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। होमोफिट्स पर्टुसिस वैलिसिस जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, कौन सा है। ऑप्शन ए है खसरा, बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है तपेदिक, ऑप्शन डी है काली खांसी। आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग होमोफिट्स यानी कि पर्टुसिस वैलिसिस जीवाणु द्वारा होता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी काली खांसी। ठीक है, जो काली खांसी है वो पर्टुसिस वैलिसिस यानी कि होमोफिट्स पर्टुसिस वैलिसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 323। क्वेश्चन है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलेसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है तपेदिक, बी है इन्फ्लुएंजा, सी है कुकुर खांसी, डी है हैजा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तपेदिक यानी कि TB या फिर
क्षय रोग जैसे हम कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324। क्वेश्चन है, क्षय रोग के रोगी को मुख्यतः किस तत्व की आवश्यकता होती है? ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो क्षय रोग है यही टीबी है, यही तपेदिक है। तो इसके रोगी को मुख्यतः किस तत्व की आवश्यकता होती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है विटामिन, डी है कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन। ठीक है, जो क्षय रोग का रोगी होता है उसे मुख्यतः प्रोटीन तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 325। क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आई होप आपने गैस कर लिया होगा राइट आंसर। मैं चार ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ। चार ऑप्शन में से पहला है ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 22। आपको बताना है कि मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 8, 16, 14 या फिर 22। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें कुल 22 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, अस्थि संस्थान और आपके ज्वाइंट से रिलेटेड मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंतर्गत करा रहे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको ह्यूमन सेल और मांसपेशी तंत्र से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार अवश्य देखें। उसी क्रम में मैं अगली वीडियो आपको कंकाल तंत्र से रिलेटेड प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो उसमें हम सभी जॉइंट्स के बारे में भी और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, जो भी बोन्स हैं या फिर जो भी कंकाल तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 326। क्वेश्चन है, अग्रपाद में कुल अस्थियों की संख्या होती है। अग्रपाद में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। अग्रपाद का यहाँ पर मीनिंग है कि हैंड से रिलेटेड है, ठीक है, आपके हाथ से रिलेटेड है। अपर लिम्ब जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में। तो उसमें कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 64, बी है 26, सी है 24, डी है 60। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए 64। ठीक है, हमारे जो अग्रपाद होते हैं, जो हैंड्स होते हैं, उसमें 64 बोन्स होती हैं। ठीक है, टोटल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 327। क्वेश्चन है, मानव के पश्चपाद में अस्थियों की कुल संख्या होती है। ठीक है, अभी हमने अग्रपाद की पूछी थी, अब पश्चपाद का पूछा गया। तो पश्चपाद का मतलब है यहाँ पर आपके लोअर लिम्ब से, ठीक है, आपके पाँव से। अब ये अग्र और पश्च यहाँ पर हिंदी में क्यों लिख दिया गया है, क्योंकि पहले जो जानवर हुआ करता था ना, इंसान भी एक जानवर ही था, तो उसमें आगे के जो पाँव हुआ करते थे उन्हें हम वो अग्रपाद कह देते थे, और जो पीछे के पाँव होते थे उन्हें पश्चपाद कह देते थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अग्रपाद यानी कि आगे वाले और पश्चपाद यानी कि पीछे वाले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पश्चपाद में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 62, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 66। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए 62। ठीक है, 62 होती हैं पश्चपाद में यानी कि लोअर लिम्ब में, पाँव में, और अग्रपाद में यानी कि अपर लिम्ब में होती हैं 64। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो हो जाएंगी 126। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के वक्ष भाग में अस्थियों की कुल संख्या होती है, यानी कि जो आपका चेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, वक्ष वाला यानी कि छाती वाला भाग है, वहाँ पर कुल कितनी अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ होती हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है 25, बी है 22, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 24। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है 25। ठीक है, टोटल 25 बोन होती हैं। कैसे, क्योंकि जो 24 होती हैं यहाँ पर रिब्स होती हैं, ठीक है, और एक होता है आपका स्टर्नम बोन जो कि चेस्ट में सीधी होती है। ठीक है, तो टोटल 25 बोन जो है यहाँ पर होती हैं कौन से भाग में, वक्ष वाले भाग में या कि चेस्ट रीजन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329। क्वेश्चन है, मानव के कान में कुल कितनी अस्थियों की संख्या है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 5, डी है 4। जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था उसमें मैंने कान की हड्डियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, एक बार नहीं जबकि 2 या 3 बार बताया था। तो आई होप आपको लर्न होगा कि एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, 3 छोटी छोटी होती हैं। तो
अगर 3+3 हम करें तो टोटल 6 बोन्स जो हैं या 6 हड्डियां जो हैं कान में पाई जाती हैं। इनके नाम भी मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि SIM से हम इसको याद कर लेते हैं। S फॉर हमारा हो जाता है क्या, स्टेफीज, दूसरा हो जाता है इनकस और तीसरा हो जाता है मेलियस। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो शॉर्ट फॉर्म में इनके जो उपनाम भी दिए गए हैं उसके लिए भी एक फॉर्म मैंने बताया था आपको, SAH। ठीक है, तो जो पहला वाला है ये स्टेरिप हो जाता है, A से एनविल और H से हैमर हो जाता है, इसे हैमर बोन भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानव के जो कान में होते हैं टोटल दोनों कानों में 6 अस्थियां होती हैं। ठीक है, इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 330। क्वेश्चन है हमारी गर्दन में कुल अस्थियों की संख्या है। तो गर्दन में कितनी अस्थियां होती हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है, चलिए पहले ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन ए है 1, बी है 4, सी है 2 और डी है 3। तो आप गैस कीजिए, आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, जो गर्दन वाला रीजन है यानी कि जो हमारी नेक होती है, यहाँ पर केवल एक अस्थि पाई जाती है। इस अस्थि का क्या नाम होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी कंकाल तंत्र पर, वहाँ पर हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331। मानव के चेहरे में कुल अस्थियों की संख्या होती है, कितनी होती है? हमने देखिए खोपड़ी में मैंने बताया था आपको कि 22 होती हैं, अब आपको चेहरे में बतानी है। ठीक है, आउट ऑफ 22 चेहरे में कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 8। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। ठीक है, जो चेहरे वाला भाग है उसमें टोटल 14 होती हैं, बाकी बची हुई हमारे खोपड़ी वाले पार्ट में यानी कपाल वाले पार्ट में होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 332। क्वेश्चन है ऊपरी बाहों की हड्डी होती है, जो अपर लिम्ब की ऊपरी बाहों की हड्डी होती है वो किस प्रकार की होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोटी, बी है लंबी, सी है चपटी या फिर डी है बी और सी दोनों। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंबी। ठीक है, जो अपर ऊपरी बाहों की यानी कि अपर लिम्ब की जो अपर आर्म की जो बोन होती है वो होती है ह्यूमरस। ठीक है, तो ह्यूमरस जो है एक लंबी बोन है, लॉन्ग बोन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 333। क्वेश्चन है कोहनी का जोड़ कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। जो कोहनी का जोड़ है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धुराग्र, बी फिसलने वाली, सी कब्जेदार या फिर डी खोटीदार। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कब्जेदार। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो हिंज जॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 334। क्वेश्चन है खूटी संधि पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, बात हो रही है पिवट जॉइंट की। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में से कहते हैं पिवट जॉइंट। ऑप्शन ए है खोपड़ी में, बी घुटने में, सी कोहनी में या फिर डी कंधे में। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो खूटी संधि है, जो पिवट जॉइंट है वो खोपड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 335। क्वेश्चन है प्रत्येक पद के 5 भागों में कुल हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, पद का यहाँ से मतलब है पाँव में। ठीक है, लोअर लिम्ब में। तो प्रत्येक की बात हुई है, मतलब एक की बात हो रही है कि एक पाँव में 5 भागों में जो पाँव बटा होता है हड्डियाँ, ठीक है, तो उसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 5। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31। ठीक है, जो एक पाँव में यानी कि प्रत्येक पद में जो है 5 भागों में कुल 31 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, अगर दोनों की बात करें तो 62 होती हैं, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहों की हड्डी गंडका अस्थि जुड़ी होती है। ठीक है, जो बाह की अस्थि है, गंडका अस्थि कहते हैं ह्यूमरस बोन को, ये किससे जुड़ी हुई होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है उस उलूसन से, बी है श्रेणी उचलन से, सी है कशेरुकु दंड से, डी है पसलियों से। हिंदी में पढ़ने का यही एक सबसे अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पर शुद्ध हिंदी जहाँ पर आ जाती है ना, तो वहाँ पर फिर थोड़ा दिक्कत होने लग जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में। आई होप आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। चलिए, गंडका अस्थि तो मैंने बता दी कि ह्यूमरस को कहते हैं, तो अब आपको ये बताना है कि ह्यूमरस जुड़ी किससे रहती है।
आपके समझ में अगर आंसर आ रहा है तो आप जल्दी से गैस कीजिए, नहीं तो मैं आपको राइट आंसर बताने जा ही रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अस उलूसन से। अस उलूसन का तात्पर्य यहाँ पर स्कैपुला से है। ठीक है, इसीलिए हमें हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ही हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये स्कैपुला का ही यहाँ पर नाम है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 337। क्वेश्चन है, खोपड़ी के साथ संधि बनाने वाली कशेरुका है। ठीक है, जो खोपड़ी है उसके साथ संधि बनाने वाली कशेरुका कौन सी होती है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है अक्षीय कशेरुका, बी है ग्रीवा कशेरुका, सी है शीर्षधारा कशेरुका, या फिर डी है त्रिक कशेरुका। ठीक है, जो ये कशेरुकाएं हैं ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर होती है, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था, सर्वाइकल जो हमारा जोन होता है, ठीक है, उसमें होती है शीर्षधरा कशेरुका, जो कि क्या करती है, हमारी खोपड़ी के साथ संधि बनाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त पुशिकाएं होती हैं। फिर से हिंदी का कमाल है, अब आप समझिए इसको, क्या है पुशिकाएं? मुक्त पुशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए है 9वीं तथा 10वीं, बी है 5वीं व 6ठी, ऑप्शन सी है 11वीं तथा 12वीं, ऑप्शन डी है 1ली तथा 12वीं। आई होप आपने गैस कर लिया होगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो। नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। जो यहाँ पर बात हो रही है वो हो रही है हमारी पसलियों की। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ्लोटिंग जो हमारी रिप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, मुक्त होती हैं जो पुशिकाएँ, यानी कि फ्लोटिंग रिप्स। आई होप अब आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा 11वीं और 12वीं। जो हमारी फ्लोटिंग रिप्स होती हैं वो होती हैं 11वीं और 12वीं। अगर बात करें फॉल्स रिप्स की तो वो होती हैं 8th, 9th एंड 10th। ठीक है, 8, 9 और 10वीं जो रिप्स होती हैं वो होती हैं फॉल्स रिप्स। ठीक है, क्योंकि वो अन्य जो रिप्स होती है उनसे जुड़ी होती है। ठीक है, बाकी सब स्टर्नम से जुड़ी होती हैं 7 तक, 8, 9, 10 जो है बाकी रिप्स से जुड़ी होती हैं, और जो 11, 12 होती हैं किसी से नहीं जुड़ी हुई होती हैं, वो फ्लोटिंग होती हैं। तो मुक्त पुशिकाएं हो गई 11वीं और 12वीं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके लाइक करने से काफ़ी मनोबल बढ़ता है, आप काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट के थ्रू काफ़ी मनोबल बढ़ता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ फ्यूचर में लाते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको टाइमली मिल जाएं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। बाकी लिंक में सभी वीडियोज़ की लिंक दे दी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें भी अवश्य देखें, और आपको स्क्रीन पर भी इन सभी जो हमारी प्लेलिस्ट है उनका लिंक मिल रहा होगा, आप यहाँ से क्लिक करके भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप अपना ध्यान। सो टेक केयर, बाय बाय। Hey there. Subscribe to my channel.